नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा की पहाड़ियों में तकरीबन महीने भर से चले अभियान में 31 बड़े नक्सली मारे गए हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सली समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर ली है। सुरक्षा बलों ने करेगुट्टा एनकाउंटर का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जवान नक्सलियों पर गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 21 दिन तक चले ऑपरेशन में जवानों ने अपनी सफलता को 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। करेगुट्टा में सुरक्षा बलों ने जोरदार ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों के बड़े नेताओं को घेर लिया गया। करेगुट्टा की पहाड़ियों में 21 दिन तक चले ऑपरेशन में 31 बड़े नक्सली मार गिराए गए। इनमें 16 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल हैं। इनमें से एसीएम यानी एरिया कमेटी मेंबर, डीवीसीएम यानी डिविजनल कमेटी मेंबर रैंक के नक्सलियों का एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने किया। इन पर कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहां से सुरक्षा बलों को 500 मीटर दूर तक निशाना लगाने वाले स्नाइपर गन को बनाने की किताब भी वहां से बरामद की गई। सभी हथियार नक्सलियों ने अपनी फैक्ट्री में तैयार किए। ऐसे में 4 फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ नक्सलियों ने तकरीबन 2 साल के लिए राशन स्टॉक किया हुआ था। उन्हें लग रहा था कि उन तक सुरक्षा बल नहीं पहुँच पाएंगे, मगर अब उनका खेल खत्म हो चुका है। जवानों ने 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए हैं। उन्हें बनाने के लिए तार भी मिले। यहाँ की पहाड़ियों की गुफाओं में नक्सली छुपते थे और सामान रखते थे। यहाँ नक्सलियों के 150 से ज्यादा बंकर भी मिले। वहाँ मौजूद दर्जनों वाटरफॉल से नक्सली पानी पीने का इंतजाम करते थे। ऑपरेशन के दौरान जवानों के लिए हेलीकॉप्टर से राशन पहुँचाया गया। 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए के इनाम घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 डीवीसीएम स्तर के माओवादी, 11 पीएलजे बटालियन नंबर 1 के पीपीसीएम एमपीएम स्तर के माओवादी, 6 पीएलजे प्लाटून के एसीएम और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 एसीएम स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा बलों की सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एम्स में घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहाँ आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। नक्सल विरोधी अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिन में पूरा किया। सुरक्षा बलों की तरफ से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। हमारे डीजीपी दोनों वहाँ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं, और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में पहाड़ी में लंबे दिनों तक 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। नक्सलियों के खिलाफ 2014 से शुरू हुआ अभियान 2019 और तेज हो गया। अभियान में जवानों के लिए देश भर में संयुक्त प्रशिक्षण दिया गया। 2014 में देश के जहां 35 जिले घोर नक्सल प्रभावित थे, वहीं 2025 में केवल 6 जिले नक्सल गतिविधियों के केंद्र हैं। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते नक्सल हिंसा में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। साल 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में तकरीबन 197 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। वहीं 2025 में इन 4 महीनों में कुल 174 हार्डकोर नक्सलियों के शव बरामद किए गए। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ गोपाल सामंतो हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पर कांग्रेस की। अनिल सिंह चौहान जी, ऑपरेशन के बारे में आपको यकीनन पता है, किस तरह से आप इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है। मोनिका जी, आपको और सभी विद्वान पैनलिस्टों को
और दिल्ली खबर के विद्वान को देखिए निश्चित मतलब माफी चाहूंगा, ये हमें सबसे अच्छा लगा कि हमारा कोई जवान हताहत नहीं हुआ। ये बहुत सफल ऑपरेशन है, इसके लिए जवानों के शौर्य को सलाम, सभी को बधाई। लेकिन बहुत दुखद एक चीज और है मोनिका जी कि इस ऑपरेशन में जिस तरह से आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का बयान अलग, गृह मंत्री जी के बयानों में विरोधाभास, उप मुख्यमंत्री के एक दूसरे उप मुख्यमंत्री के बयान में विरोधाभास। मेरा कहना देखिए, नक्सलवाद बहुत ही सेंसिटिव विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय में जब हमारे हुक्मरानों का अलग अलग बयान आता है, उससे जनता में एक डिस्प्यूट, एक मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए और नक्सल मुक्त प्रदेश और नक्सल मुक्त हिंदुस्तान के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हमारे सभी नेताओं को, खासकर जो सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को जो भी इनपुट मिलता है, मैं समझता हूँ वो सभी एक ही जगह से इनपुट मिलता होगा। इनका इनपुट कहाँ से है या किस तरह से, एक बार कोट भी कर दीजिए, क्या विरोधाभास आपको नजर आता है, उसके बाद बीजेपी से जवाब भी ले लेंगे। देखिए, ऑपरेशन के संदर्भ में पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया जिसमें विरोधाभास था, और मृत नक्सलियों की संख्या पर में विरोधाभास था, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक बार जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा था उस पर गृह मंत्री जी ने अलग बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अलग बयान दिया, अरुण साव जी ने अलग बयान दिया। तो देखिए, इस ऑपरेशन की जानकारी, ऑपरेशन में कितने नक्सली मारे गए उसकी जानकारी, सारे विषयों पर अलग अलग दिन की, मतलब कितने दिन से ऑपरेशन चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऑपरेशन बंद हो गया है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां अलग अलग आई, जो हमारे सत्ताधारी दल के बड़े सत्ताधार हुक्मरान हैं, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह की विरोधाभास से जनता में गलत मैसेज जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद एक सेंसिटिव विषय है, इसमें हमको एक हाथ से अगर नक्सलियों को समाप्त करना है तो दूसरी तरफ से विकास की उस धारा को पहुंचाना है, मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की उस धारा को पहुंचाना है, जिससे वनांचल के लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बढ़े, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों में बढ़े। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें विरोधाभास या असमंजस की स्थिति या किसी प्रकार से जिस तरह से ये अफवाहों का वातावरण ना बन सके, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार बीजेपी का भी रिएक्शन ले लेते। गोपाल सामंत जी। मोनिका जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं अनिल जी की बात सुन रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब इनके पास कोई बहुत बड़ा मामला नहीं रहता या सरकार को घेरने का कोई उपाय नहीं रहता और सरकार ने कोई उपलब्धि की हुई होती है या फोर्सेस ने कोई उपलब्धि की हुई होती है, तो ये छोटे छोटे बातों को लेकर लोगों में भ्रम पैदा करने का काम तो ये खुद ही कर रहे हैं। सरकार अगर किसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया या माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया, तो निश्चित रूप से दोनों बयानों के बीच समय का भी डिफरेंस होता है। समय के डिफरेंस के कारण डेटा अपडेट होते रहते हैं, और डेटा अपडेशन के बाद अगर उसको वो भ्रम समझते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक बार वापस राजनीतिक चिंता के साथ साथ अपनी इंटेलेक्चुअल चिंता, बुद्धिमत्ता की भी चिंता कर लेनी चाहिए। तो ऐसे विषयों पर सरकार को घेरने से पहले सरकार का पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि आप भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है कि सीएम कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद कोऑपरेशन की कमी है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की बात तो अकेले किसी प्रवक्ता से बात हो नहीं सकती। आज उनके पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि मैं खुद बस्तर जा रहा हूँ, बीजापुर जा रहा हूँ, और जाके उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फोर्सेस से मिलकर उनका हौसला अफजाई करूंगा, या ये नहीं कहा कि मैं फोर्सेस के जवानों से मिलकर और उनकी परेशानी सुनूंगा, या मैं सरकार के साथ कोई काम करने पे प्लानिंग करूंगा, या कैसे नक्सल मुक्त हो छत्तीसगढ़ उस पे मैं विचार करूंगा या सरकार के साथ काम करूंगा। बल्कि उनका बयान क्या आया कि किनकी मृत्यु हुई है उनकी शिनाख्त करने की कोशिश करूंगा, वो सही में नक्सली थे कि नहीं उसकी पहचान करने की कोशिश करूंगा। भैया भूपेश बघेल जी, आप 5 साल तक के मुख्यमंत्री रहे, अब 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए तो आपने ये कदम नहीं उठाया। कभी आप बीजापुर चले गए, कभी आप दंतेवाड़ा चले गए, कभी आप बस्तर चले गए, कभी आप करेगुट्टा चले गए, और जिस झीरम के नाम पर आप राजनीति करते हैं भूपेश बघेल, उस झीरम में भी कभी नहीं पहुंच पाए। तो आज आपकी राजनीतिक मजबूरी इतनी हो गई, आपकी राजनीतिक मजबूरी
इस कदर हावी हो गई आप पर कि आप फोर्सेस का मनोबल तक के तोड़ने के लिए आप बस्तर तक जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। के शर्मा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली, बीजेपी और कांग्रेस का आपने रिएक्शन देख लिया। अब अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी कामयाबी, और क्या जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि मुद्दों का काल पड़ गया है, इसीलिए कांग्रेस अब इस तरीके की बातें करिए कि सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑपरेशन नहीं है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मोनिका जी, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही इसका समर्थन किया है। कांग्रेस का सिर्फ ये कहना था कि आम आदिवासी ना मारा जाए, लेकिन पूरे अभियान के दौरान इनका साथ रहा है, समर्थन करते रहे हैं। झारखंड के अभी जो 6 जिले बचे हैं उनमें से छत्तीसगढ़ के 4, झारखंड के 1, महाराष्ट्र के 1 जिले बाकी है। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिले में पूरी तरह फोर्स यहाँ पे तैनात है। राजनीतिक रूप से जो बात कर रहे थे उसमें तेलंगाना का एक अलग रवैया आया कि चर्चा करनी चाहिए, जबकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार का स्पष्ट मत है कि आप हथियार डालिए, आत्मसमर्पण कीजिए, फिर बात कीजिए। तो ये स्पष्ट छत्तीसगढ़ सरकार की नीति रही है और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इतनी बड़ी जो सफलता मिली है इसको भी देखा जाना चाहिए कि इसमें कितनी बड़ी सफलता है। 450 यदि आईडी को मतलब इनको न्यूट्रलाइज करते हुए सेना ऊपर पहाड़ी तक पहुंचती है, जो कि 60 किलोमीटर तक लंबा है और 15-20 किलोमीटर तक चौड़ाई भी इसकी। तो यहाँ जितने भी प्रकार के आपने शुरू में जानकारी दी, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। और विकसित छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, इसमें नक्सल मुक्ति एक बड़ी रुकावट है और इसके लिए जो डेडलाइन तय किया गया है, जो नीति और नियत स्पष्टता के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के आगे बढ़ रही है, इसमें अन्य राज्यों का भी किस ढंग से सहयोग है, ताकि इतने बड़े ऑपरेशन के बीच में जिस तरह से तेलंगाना का बयान आ रहा था, मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरकार को भी मिलकर के राजनीतिक एकजुटता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति से परे उठ के सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह चाहे आतंकवादी घटना हो या चाहे नक्सली घटना हो, देश के भीतर इनसे निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं बाधक न बने, इस बात का ध्यान राजनीतिक दलों को रखने की आवश्यकता है। लेकिन पूरी योजना में देखिए, कभी आप 4 जिले की बात आ रही है, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं, गढ़चिरौली महाराष्ट्र और एक झारखंड का। तो इन जिलों में सेना के जो कल डीजीपी ने जिस ढंग डीजी सीआरपीएफ के डीजी और डीजीपी छत्तीसगढ़ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात कही, उसके बाद जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी उस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये राजनीतिक बयानबाजी जो श्रेय लेने की होती है, इसको भी रोकने की आवश्यकता है। कल जब जिस तरह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हैं, तो एक विश्वसनीयता की भी बात आती है और एक गर्व की बात आती है कि ये जो पूरा अभियान जो चल रहा है किस ढंग से चल रहा है, तथ्य के साथ वो जानकारी कल सामने आ गई है। मुझे लगता है इस प्रकार से विवाद का समय नहीं है। ये दोनों नक्सली और आतंकवाद के मामले में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, राजनीतिक एकजुटता की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अनिल सिंह चौहान जी, ये तो आप मानेंगे कि देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह इस बात का हवाला दे रहे कि 2026 तक तो हम यहाँ पर नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो कोशिश है, ये काफी पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी पहले की सरकारों में। तो अब आप देख रहे हैं कि अब इसमें ज्यादा तेजी आ रही है एज कंपेयर टू पिछली सरकार के कार्यकाल का जिक्र करें तो। अनिल जी देखिए मोनिका जी, निश्चित रूप से आपका सवाल सही है। 2005 में 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में 2018 आते आते भाजपा की सरकार में 20 जिलों तक कैसे पहुंचा, ये 18 से 20 जिलों तक नक्सलवाद कैसे पनपा, क्या हुआ इस प्रदेश में, ये चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आदरणीय विद्वान पत्रकार के शर्मा जी से और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी से पूर्णतः सहमत हूं इस बात पर। ये छोटी छोटी बात है कि मुख्यमंत्री और सरकार के बयानों में विरोधाभास हो सकता है। मेरा ये मानना है देखिए कि ऐसे संवेदनशील विषयों में एक भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और उसमें विरोधाभास होना गलत लक्षण है। सरकार का बयान कभी भी अगर अनिल जी वो ये भी कह रहे हैं, के शर्मा जी ने भी इस बात का भी जिक्र किया कि जब हम आतंकवाद और नक्सलवाद की बात कर रहे हैं तो इस पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, विपक्ष को साथ देना चाहिए, क्योंकि मसले ऐसे नहीं है जिसमें विरोधाभास हो या फिर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। मैं आ रही हूं गोपाल जी आपके पास। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, जैसे अभी के शर्मा जी ने जिक्र किया कि तेलंगाना स्टेट में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। देखिए जो चीजें हैं वो कयास है। तेलंगाना सरकार ने कहा कि अगर वार्ता की बात आ रही तो हम कैबिनेट की बैठक ले लेते हैं। देखिए नक्सलवाद राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में केंद्रीय सरकार का जो भी निर्णय होगा उसको हर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गोपाल सामंत जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। गोपाल जी
ये 13 तारीख का भूपेश बघेल का बयान है, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया हुआ। उन्होंने जो बोला है उसको मैं कोट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। The facts emerging from Bijapur Naxal operation indicate a complete lack of control by the state government. Deputy Chief Minister and Home Minister Vijay Sharma is unfit for the position and should resign immediately. ये कौन सा हौसला अफजाई है? ये किस तरह का हौसला अफजाई की बात करते हैं? और राजनीति शुरू किसने की? अगर एक गृह मंत्री अपने पद पर आसीन है, अगर उन्हें कोई जानकारी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश की जनता ने दिया है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो निर्वहन कर रहे हैं, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? आप उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी देश में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला इंग्लिश अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में आप बयानबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम तो सरकार के साथ में। ये कैसा साथ है? ये किस तरफ का ये तो छद्म लड़ाई आप खुद सरकार के साथ लड़ रहे हैं नक्सलियों के समर्थन से, और नक्सलियों के समर्थन में आपका एक मुख्यमंत्री तेलंगाना में एक तरह की बात करता है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप एक तरह की बात करते हैं। तो आप लोगों को पहले स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आप नक्सलियों के खिलाफ हैं या आप नक्सलियों के पक्ष में हैं। इन्होंने आगे उसमें बयान दिया। आरोप लगे हैं, आप एक मिनट रुक जाइए। आपके समय मैंने बात नहीं की, आपके समय मैंने बात नहीं की। अनिल जी काउंटर कर लीजिएगा। आपको भी सुनना चाहिए, इतना धैर्य रखना चाहिए डिबेट में। अनिल जी मैं आपको काउंटर करूंगा, पूरा वक्त दूंगी, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। बोलने का मौका देना अनिल जी चाहिए। मैं आपको टाइम दूंगी काउंटर करने का, मेरा अभी भी दिया है, मैं काउंटर करने का मुझे टाइम बड़ा मेरी अफसोस है जिम्मेदारी। कांग्रेस के कृत्य पर। और ठीक है, आप गोपाल अभी साहब। बोल रहे हैं, मैं दोबारा बोलता हूं कि ठीक है। अगर किसी सरकार में 4 घंटे के अंदर भी डेटा और न्यूज बदलते हैं, अगर कोई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया 4 घंटे बाद उस पर आगे का इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन एड ऑन होता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन की लैकिंग कहां है? ठीक है सर, ये तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आप ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं, आप नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल आश्चर्य होता है मोनिका जी, ठीक है, गोपाल सामंत जी, आ रही हूं अनिल जी आपके पास। समय गोपाल जी बराबर ठीक है, सबको दे, क्योंकि ठीक है। आपके विद्वान दर्शक भी इस चीज को देखते हैं कि किसको कितना समय दिया जाए। या तो नहीं, हम मैं तो अनिल जी, आपके थोड़ा सामने ट्रस्ट रखिए, पक्ष क्या बात कर रहे हैं? आप पक्ष रखिए ना। गोपाल जी मैं रुक तो जाइए, डेट के गोपाल जी अनुसार लेट हिम 13 स्पीक। मई को गोपाल जी लेट हिम भूपेश बघेल ने स्पीक। बयान दिया है। गोपाल जी लेट हिम स्पीक प्लीज, बोलिए अनिल जी बोलिए। मोनिका जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उन्होंने जितने आरोप लगाए, मैं बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक न्याय की उपेक्षा आपसे कर रहा था कि मुझे जवाब देने का समय दिया जाए। भूपेश बघेल जी या विपक्ष अगर कहता है सरकार को कि आप साहब अपने बयानों में विरोधाभास मत रखिए, तो मैं नहीं समझता कि कहीं आलोचना है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री बस्तर का अनिल दौरा जी, करते हैं, भूपेश तो बघेल को क्या ये समझ गोपाल में जी, नहीं आता बोलने कि दीजिए, 4 मैं घंटे आपके में पास लौट आऊंगी। 4 गोपाल जी घंटे लेट हिम में स्पीक। खबर बदल जाती है। गोपाल जी, I request- अनिल जी, गोपाल क्या जी, आपको I समझ में नहीं आता request भूपेश that you बघेल को complete। मुख्यमंत्री रहने के गोपाल ऊपर? जी प्लीज प्लीज मोनिका प्लीज। जी, मैं जब समझ कह रहा, रहा काउंटर था, कर अनिल जी लीजिएगा, बिल्कुल आप बात काउंटर नहीं करने करिएगा देते सर। हैं। लेट हिम स्पीक, लेट हिम है ना? कंप्लीट। अनिल जी प्लीज। देखिए, गोपाल जी मैं रुक सिर्फ जाइए, ये उनको निवेदन बात तो करूंगा पूरी कि करने मर्यादा दीजिए, में आप रहना काउंटर कर भारतीय लीजिएगा, जनता पूरा पार्टी को अधिकार आता आपका है है कि सर। ठीक है अनिल जी बोलिए प्लीज देखिए, काउंटर। तो पूर्व मुख्यमंत्री के बस्तर जाने से इन्होंने कह दिया कि फोर्सेस को मोरल डाउन हो जाएगा। वो फोर्सेस से पूछने नहीं जा रहे हैं कि आपको क्या मेरे परेशानी पास है। सोर्सेस नहीं, अरे, मैं आपको मोरल डाउन की गोपाल बात जी, नहीं कर तो रहा हूं। ये कंप्लीट तो उनका करने बयान है, दीजिए ये साहब। उनका बयान है। गोपाल जी आप एक बयान पे सेकंड, बात करिए ना। गोपाल जी नहीं, एक मोनिका सेकंड। जी, अनिल ये जी अगर उस किसी बयान चीज का को हवाला झूठ दे रहे हैं जिसमें बोलेंगे, भूपेश बघेल ये ने अगर किसी इस्तीफा चीज- मांगा है। नहीं, गोपाल जी, मोनिका जी, गोपाल जी मुझे रुक लगता है जाइए, रुक वो जाइए, रुक everyone जाइए must साहब, have रुक जाइए, their इतना वक्त नहीं evidences होता in यहाँ the पे debate। सर। प्लीज और मैं प्लीज जब बोल रहा था तब भी मुझे वो बोलने नहीं दे रहे थे। प्लीज तब सर, प्लीज आपको प्लीज ये आपकी बोलना बात आ है गई है, कि आपने नहीं टाइम बोला सुनने का था, हवाला दे दिया, आपको भूपेश पालन बघेल का करवाना बयान हम होगा, सब जानते हैं। और ये सर कहां अगर से हम झूठ ओवरलैप बोल करते रहे हैं? रहेंगे ना साहब, तो कोई भी बात कन्वे नहीं हो पाएगी। प्लीज 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 मेंटेन सम डिसिप्लिन। अनिल जी बात पूरी कीजिए, फिर काउंटर करेंगे। मोनिका जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था, देखिए कि विपक्ष अगर इस बात के लिए आलोचना करता है कि सरकार के बयानों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए और दोनों बयान लगभग सेम टाइम पे आए, ये जबरदस्ती का जिस तरह से ये तर्क दे रहे हैं। अनिल जी आप ये बात तो मानेंगे ना, जब अपडेट आती है तो अपडेट होती है, न्यूज आ रही है, उसके बाद अपडेट आ रही है, उसके बाद एड ऑन हो रहा है। आपको लगता है कि ये मसला इतना गंभीर है? तब होता है जब आप 1-2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद कोई बयान देते हो, 6 घंटे बाद कोई और बयान देता है। उसी इनपुट पर विरोधाभासी बयान सरकार का फेलियर है। क्या लगता है आपको विरोधाभास क्यों रहा होगा? क्या लगता है आपको अनिल जी? जानकारी नहीं होगी सीएम साहब को, बिना पढ़े बिना सोचे समझे उन्होंने जानकारी दे दी होगी। निश्चित रूप से मैं नहीं जानता कि इनपुट गलत था या वो पढ़े नहीं। ये जो भी स्थिति है, ये सरकार के लिए, प्रदेश के लिए घातक होती है। संवेदनशील विषयों पर अगर विपक्ष कहता है कि आपके बयानों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, इससे आर्म फोर्सेस का कहीं भी
मोरल डाउन नहीं होता है। हर ठीक है। बात को आर्म फोर्सेस से जोड़ देना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ देना, जो विषय विपक्ष के दायित्व का है, अनिल जी, उसके कर्तव्य अनिल का जी, है, गोपाल उसके जी का सवाल एक को और उठाया प्रश्न है जाएगा। कि उन्होंने भूपेश बघेल के बयान को कोट किया और कहा है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष सरकार के साथ है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद तो जी आपके समय में बढ़ गया और आपको इस्तीफा देना चाहिए। अब ये किस तरीके का समर्थन है, इस पर भी आप एक बार स्पष्टीकरण दे दें, जवाब दे दें जल्दी से। 30 सेकंड। नक्सलवाद बढ़ गया ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि गृहमंत्री विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, गृहमंत्री का नियंत्रण नहीं है इनपुट पर, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, चाहे राज्य में सरकार हो चाहे केंद्र में, हमने नक्सलवाद आतंकवाद पर पूरा समर्थन सरकार को दिया। ठीक है। लेकिन जब ऊपर से ट्रंप को मालिक बना दिया जाए, ठीक है हिंदुस्तान सर, का, अब इसमें अमेरिका के ट्रंप को भी ले आइए राष्ट्रपति आप, को, तो वहां भी आपत्ति नक्सलियों में करेंगे, यहाँ ट्रंप को भी आपत्ति ले आइए करेंगे। सर प्लीज। हमारा मालिक कोई और प्रदेश का, कोई और देश का मुखिया नहीं हो सकता। सर, अब आप हमने सिर्फ नक्सलवाद में आपत्ति की। आतंकवाद भी और ये मिला पूरे दीजिए, देश आप के ट्रंप लोग भी ले जानते आइए हैं। साहब, रुक और जाइए प्लीज। नक्सलवाद पर भी मैं ठीक आपको है, बता रहा हूँ, ठीक है सर, के शर्मा जी को भी ले लेते, इंक्लूड कर लेते सर, लेट हिम स्पीक। उन्हें भी थोड़ा वक्त दे दीजिए सर, वो मूक दर्शक बनने नहीं आए। आई रिक्वेस्ट लोकतांत्रिक के शर्मा जी, आप ये बताइए कि ये कहना कि आपके बयानों में विरोधाभास है, क्या ये इस्तीफा मांगने के लिए एक सही रीजन है? देखिए, कांग्रेस का लुकआउट है, लेकिन कांग्रेस ने भी झीरम कांड के साथ ही अन्य कई ऐसे नेताओं को खो दिया है जो एक बड़ी छत्तीसगढ़ के लिए नुकसानदेह है। एर्राबोर की घटना हो, चाहे ताड़ मेट्रो में 75 सैनिक जवानों के शहीद होने की बात हो, एर्राबोर में पूरे गांव के गांव जला दिए गए थे। तो 2010 में जो स्थिति थी, आज कितना सुधार हुआ है। और कल जो ज्वाइंट डीजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा कि 2014 से जो शुरू हुआ 2019 से इसमें तेजी आई। ये केवल राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार के साथ भी रहा है। मुझे लगता है कि जो बयान सीएम का आ रहा था उसके बाद कहीं नीति की बात हो सकती है। केंद्र सरकार से हुआ कि इसको ज्वाइंट डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ उजागर किया जाए। ये पूरी जानकारी यदि सीएम देते या राज्य के गृह मंत्री देते तो ये श्रेय को लेकर के कहीं बात आ सकती थी, लेकिन ये भी नहीं है कि इस तरह से सीएम और गृह मंत्री के बीच में जो बयान आया था, इसको विपक्ष को एक अवसर तो मिल गया है। बयानों को लेकर आपका विरोधाभास नहीं आना चाहिए, ये तय नहीं था उस समय। लगता है कि इस तरह से ज्वाइंट डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको वास्तविक संख्या और जो भी जानकारी और जो कार्यकर्ता के पूरे अभियान के 21 दिनों के अभियान की पूरी जानकारी वस्तु स्थिति के साथ अवगत कराने के लिए एक नीति के तहत तय किए गए, जिसमें दिल्ली से भी पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। पूरी जानकारी जिस तरह से दी गई, मुझे लगता है कि उसके बाद स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए इस बड़े अभियान की सफलता को। ठीक है गोपाल सामंत जी, जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, ये जो भी हम प्रोग्रेस लगातार देख रहे हैं, 2026 का जो दावा है तब तक हो जाएगा नक्सलवाद खत्म? पहले क्लियर कर देता हूं, दोनों बयानों में लगभग 21 घंटे का फर्क है और 21 घंटे में कितने डेटा अपडेट होते हैं एज ए जर्नलिस्ट आप भी समझ सकते हैं। और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब उद्देश्य हमारा साफ है, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया बस्तर से हो जाएगा। इस उद्देश्य पर हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक मंत्री इस रास्ते पर चल रहा है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो और बस्तर में डेवलपमेंट सही मायनों में पहुंच सके, हर जगह विकास पहुंच सके, इस काम को कर रही है। अगर कांग्रेस की कोई पीड़ा है तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे भ्रम फैलाने का काम करते रहेगी। और हम भली बात ही जानते हैं कि भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में नक्सलियों को कैसा सपोर्ट मिला था। हम तो ये भी बोलते हैं कि उनके मुख्यमंत्री निवास में ही अर्बन नक्सलियों का घेरा था, उनके जनसंपर्क विभाग में अर्बन नक्सलियों का घेरा था। जो अर्बन नक्सलियों के गीत लिखते थे वो जनसंपर्क विभाग संभालते थे, और ऐसे व्यक्तियों से उम्मीद क्या रखी जा सकती है? ठीक है। और ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं बिना एविडेंस के, जैसे अनिल जी लगाते हैं। जैसा अनिल जी अभी बहुत सारी बात की, एक भी एविडेंस नहीं दिखा पाए। मैं तो ये आपके डिबेट में कह रहा हूं, ऐसे पत्रकारों को उन्होंने जनसंपर्क विभाग में रखा था। एक जनमन करके पत्रिका आती है, उस जनमन की पत्रिका में ऐसे पत्रकारों का उस जनमन के पत्रिका में ऐसे पत्रकारों को लिया गया था जो सिर्फ नक्सली समर्थक माने जाते हैं और नक्सली समर्थन में अलग अलग जर्नल लिखते रहते हैं। ठीक है अनिल जी, उनसे उम्मीद कुछ नहीं हो सकती। ठीक है अनिल जी। मोनिका जी, जब वनांचल में आतंक फैलाया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। आतंक ना फैलाया जाए, नक्सलवाद पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात देखिए, बहुत ही अमर्यादित ढंग से गोपाल जी ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में
नक्सलवाद को समर्थन दिया गया। रमन सरकार में राजनीतिक षड्यंत्र करके झीरम घाटी का जो कांड किया गया, और धर्मलाल कौशिक जी ने जब जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ तो हाई कोर्ट में याचिका लगाकर उस आयोग के गठन। अरे झीरम का मत रोना रोइए, 5 साल आप सरकार में रहे हैं। देखिए बीच में गोपाल सामंत जी उन्हें बोलने के दीजिए, वो आपके बीच नहीं बोले सर, टाइम अप हो गया है, 20 सेकंड्स है उनके पास बोलने के लिए। गोपाल जी लेट हिम स्पीक प्लीज, आई रिक्वेस्ट। तो देखिए धर्मलाल कौशिक जी ने जिस तरह व्यक्तिगत रूप से भाजपा के इतने बड़े नेता ने याचिका लगाकर उस जांच को रुकवा दी, उससे बहुत स्पष्ट है। और 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद 20 जिलों में पहुंचा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल डाटा कह रहा है। और भूपेश बघेल जी की सरकार बनते ही नक्सल पुनर्वास नीति बनी। नारायणपुर जैसा जिला जो कुपोषण में अव्वल था, वो सुपोषण में अव्वल आया। आप 350 स्कूल खोले गए, लोहंडीकुना में जमीन वापसी हुई, सर्वाधिक नक्सलियों का सरेंडर हुआ। हमारी नक्सल पुनर्वास नीति को इन्होंने फॉलो किया। तो देखिए आलोचना करने की एक मर्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे कर्नल सोफिया हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, सबको गालियां देना तुम जानते हैं। और इस तरह से ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं। ठीक है गोपाल जी, अनिल जी, के शर्मा जी स्पीक प्लीज। के शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट। देखिए यदि कोई शहरी नक्सलाइट की बात आ रही है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी भाजपा की सरकार है, पुराने सरकार पर जो भी जिस तरह से भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, वो आप इस पर भी जांच कर सकते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कहा गया है कि नक्सलियों को जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको हथियार कहां से मिल रहा है, उसके रसद सामग्री इस जंगल के बीच में कैसे पहुंच रहा है, ये पूरे को रूटलेस करने की आवश्यकता है। इन सब की दिशा में काम हो रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि राजनीतिक एकजुटता सबसे बड़ी बाधक न बने, इस बात का ध्यान राजनीतिक दलों को रखना चाहिए। आपको लगता है कि नक्सलियों को कहीं ना कहीं इसकी वजह से फायदा मिलता है? 10 सेकंड में प्लीज के शर्मा जी। उस बारे में स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी की घटना को ही देखिए कि कितने नक्सली वहां पर थे और कितने निकल गए, और बाकी क्या अभियान समाप्त करके वापस आ गया। 31 लोग मारे गए, बाकी जो बड़े थे वो कहां निकल गए। 1,72,00,000 के जो नक्सली मारे गए हैं, तो बाकी कहां गए जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे। तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन हम सेना का मॉरल डाउन नहीं करना चाहते, वो आगे बढ़े। निश्चित तौर पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो 2026 का टारगेट सेट किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, कि नक्सल मुक्त बनाया जाएगा, नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें लगातार मोटिवेट भी किया जा रहा है, डेवलपमेंट के काम भी किए जा रहे हैं और आत्मसमर्पण भी नक्सली जो है कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं। बहरहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।